अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपकी सबकी परेशानियां दूर करे। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। और सुबह सुबह मैंने आपको दिखा दिया जैसे मेरी बेटी उठी हुई थी और वो आज बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे भी उठ जाती है लेकिन आज वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको मैं कभी इधर लटाती थी, कभी उधर लिटाती थी और खुद टकरे मार रही थी नींद से, क्योंकि रात को भी वो लेट सोई और सुबह भी वो जल्दी उठ गई। तो बस इसी तरह से उसके साथ मैं लगी रही और फिर मैं उठी और नाश्ता बनाना शुरू किया। आज मैं और सिर्फ मेरा बेटा जो है वो घर पे नाश्ता अकेले कर रहे थे। हस्बैंड मेरे जा चुके थे, उन्होंने कहा था कि मैं लंच जो है ना वो एक दफ़ा ही आके लंच करूँगा। तो मैंने कहा चलें फिर हम क्या खाएं दोनों माँ बेटा। मैंने मशहूर से पूछा, मैंने कहा आपने क्या खाना है। उसने कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे पराठा बना दें। मैंने कहा अब देखो टाइम इतना हो गया है तो ऐसा करते हैं दोनों लाइट सा कोई नाश्ता कर लेते हैं, तो लंच पापा जल्दी आ जाएंगे तो उनके साथ कर लेंगे। कहते हैं ठीक है फिर आप मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दें, साथ मुझे स्लाइस दे दें। तो मैंने ऐसे किया कि अपने लिए भी और उसके लिए भी जो है ना नाश्ता बनाया। उसके लिए स्क्रैम्बल्ड एग और अपने लिए जो है ना ऑमलेट जूसी एग बना लिया। तो साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली। हम दोनों ने बैठ के इकट्ठे नाश्ता किया और थोड़ी हम बातें शातें कर रहे थे इधर उधर की। और आज मैंने लंच में ना बनाने थे करेले, तो उसको मैंने बताया कि आज मैं लंच में करेले बना रही। तो उसने कहा कि ना भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बस नाम सुन के, ये नहीं कि वो खाता नहीं, बस नाम सुन के कि पता नहीं क्या है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में मिलती नहीं इस तरह की चीज़ें और काफ़ी देर वो नहीं खाता रहा तो अब उसके माइंड से निकल गई हुई हैं। इस वजह से वो कभी कभी ज़िद करता है। तो मैंने कहा चलो आपका भी मैं कर लूँगी इलाज, तो खाने के टाइम पे फिर मैंने जो है ना जल्दी से नाश्ता किया और इधर उधर से सारा काम ख़त्म किया, साथ साथ अपनी बेटी को संभाला। जाहिर सी बात है जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं साथ साथ आपके बच्चे जो है ना इधर से उधर हो रहे होते हैं। ये मशहूद को जो है ना ब्रेड के ऊपर जो है ना ब्रेड का स्लाइस प्रॉपरली घी, देसी घी के अंदर फ्राई करके ना, तो उसके ऊपर हनी डाल के खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो वो कभी कभी रात में भी मांग लेता है कि मुझे ये दे दें, तो उसको मैं वो करके दे रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं किचन में चली गई। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना रेडी कर लूँ और बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लूँ, किचन के काम जो है ना वो समेट लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ करेले। सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं करेले बनाने की। कुछ लोग जो है ना वो डीप फ्राई करते हैं करेलों को और कुछ लोग जो हैं वो स्टिर फ्राई करते हैं। तो मैं स्टिर फ्राई करके बनाऊंगी, क्योंकि करेले जो हैं वो स्टिर फ्राई करके भी हो जाते हैं कुक और फ्राई करके भी, और फ्राई में ज़रा ऑयल ज़्यादा आ जाता है और स्टिर फ्राई करें तो ऑयल कम होता है। आप देखेंगे आगे कि किस तरह आराम सुकून से हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर जो है ना करेलों को फ्राई किया जाए। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो है वो कुक करने रख दिया है। कीमे के अंदर मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के पानी डाल के उसको कुक होने के लिए रख दिया। जितनी देर में कीमा रेडी होगा मैंने करेलों को छील लिया, उनको सेंटर से कट करके स्पून की हेल्प से जो है ना निकाल लिया उसके सीड्स, और उनको मैंने ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, उनको मैंने दरमियानी साइज़ का जो है ना कट कर लिया छोटा छोटा। तो फिर उसको मैंने नमक लगा के अच्छे से मसल लिया, थोड़ी देर साइड पे रख लिया। जब करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया उनको मैंने रुमाल के अंदर डाल के तो अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया उनका पानी, और कीमा जो था उसको ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लिया। कीमे को रेडी करके मैं एक साइड पे कर दिया और एक मैंने पैन लिया, उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने डाले करेले जो कि मैंने कट किए हुए थे, स्क्वीज़ किए हुए थे। उनके अंदर मैं कोई सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो सॉल्ट ऐड किया था, तो मैंने करेलों को बाद में वॉश नहीं किया। कुछ लोग ज़्यादा जो है ना वो कड़वा नहीं पसंद करते तो वो वॉश कर देते हैं, लेकिन मैंने वॉश नहीं किया। और उनको मैंने सौते किया। जब उनका हल्का सा येलो कलर हो गया तो मैंने उनको निकाल लिया और उसकी जगह जो है ना मैंने ऑनियन ऐड कर दिए, जो कि मैंने स्लाइस किए हुए थे। और वो ज़रा मोटे मोटे स्लाइस जो है ना वो भिंडी में और करेलों में अच्छे लगते हैं। और फिर उसके अंदर मैंने टोमेटो और ग्रीन चिली डाल दी। इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा बस सॉफ्ट हो तो उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और करेले ऐड कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया और थोड़ा मैंने बचा लिया, और उसका मैंने जो है ना उसके अंदर मैंने आलू वगैरह डाल के तो हल्का सा भून के मशहूद के लिए और पानी वगैरह डाल के उसको मैंने दम पे रख दिया। और जो करेले थे उनका भी मैंने कीमा डाल के उनको हल्की आंच पे दम पे रख दिया। कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया।
और वो बस रेडी हो गया। उसके बाद जी मैंने रोटियां शोटियाँ पकाई और मशहूद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाना उस टाइम नहीं खाया उनके लिए। फिर मैंने लपेट के रख दिया। मशहूद और मैंने जो है ना वो खाना खा लिया था। एक प्लेट मैंने अपनी रेडी की, एक मशहूद की, हम दोनों ने खाया खाना। और जी ये मैं दिखा रही थी जो सूथर मैंने आपको बताया था ना पैसिफायर, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई। और ये स्पून्स, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसको जो है ना खाना वगैरह उसका स्टार्ट करें, वीनिंग स्टार्ट करें, बट अभी मैंने की तो नहीं, स्पून्स मंगवा लिए हैं। और ये जी हमारे यहाँ पर धनिया देखें किस तरह से आता है, इस तरह से हमारे यहाँ पर धनिया आता है। और प्लांट ही हम ले आते हैं, और ये LD से मिल जाता है, यहाँ आई थिंक टेस्को से भी मिल जाता है, वैसे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो फिर हम इसी तरह से ले आते हैं। और ये जी मरजान का फिर मैं पानी वगैरह गर्म कर रही थी, वो मेरी बड़ी ड्यूटी होती है, बाहर जाना होता है ना तो पानी मस्ट गर्म होना चाहिए। फिर हम लोग चले गए बाहर, और बाहर जो था लेने मैं चिकन गई थी, और लेके जो है ना अपने बच्चों की चीज़ें आ गई। कुछ मेरा गला ख़राब था तो उसके लिए मैंने अपने लिए कैंडी ले ली। और मैं ना क्रोसेंट ढूंढ रही थी कि मुझे सिंपल से कोई मिल जाए किसी भी चॉकलेट वगैरह के बगैर, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तो फिर मैंने कहा कि नहीं तो ना सही, फिर कहीं और से ले लूँगी, लेकिन मुझे फिर मिले ही नहीं थे, क्योंकि शायद काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो रही थी। और क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह जो है ना वो मिल जाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम मुश्किल ही मिलते हैं। फिर मशहूद ने चॉकलेट्स वगैरह ली, और फिर मैं कॉफ़ी वगैरह देख रही थी कि जो साशे में मिलती हैं, वो इस तरह से मैं थोड़ी चीज़ें देखती रही। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आके फिर मैंने जो है ना इधर उधर अपने बच्चों को संभाला, और इधर उधर के काम छोटे छोटे करती रही। और शाम को फिर ऑर्डर मिला कि बच्चों को जो है ना आपने फिर बाहर लेके जाना है। और क्योंकि मशहूद जो है ना वो बाबा से ज़िद कर रहा था, आप मुझे टाइम दें, आप मुझे ऐसे करें। उनको काम था, उन्होंने जाना था। उन्होंने कहा अच्छा इनको बाहर ले जाना। उसने कहा कि मैंने बाबा लेज़ लेना और ये लेना वो लेना है। जब बाहर गए तो बाहर जो है ना बॉक्सिंग हो रही थी, और काफ़ी वहाँ पे शोरगुल था, और सारे जो है ना लगे हुए थे चीखें मारने। मशहूद भी खुश हो गया इतने में, उसको ये बॉक्सिंग वगैरह चीज़ें वो देखता रहता है अपने बाबा के साथ बैठ के। तो मैं फिर जाके बैठ गई फाउंटेन के पास। ठंडा ठंडा जो है ना पानी था, वो ऐसे हवा चलती है ना, थोड़ा थोड़ा सा आपके ऊपर भी पानी की छींटे गिरती हैं, और बड़ा सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी ताज़ा हवा। तो फिर मशहूद जो है ना कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। और यहाँ पे मुझे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें, स्टॉल्स लगे हुए थे। और जब यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है ना, उधर यहाँ पे हंगरी में इसी तरह की चीज़ें जो है ना देखने को मिलती हैं, तो मैंने ना ये कैप्चर कर ली। और फिर जो है हम लोग चले गए शॉप पे। शॉप से जाके जो चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर मैं इसको पार्क ले गई। और फिर हमने क्या किया, बस इसी तरह से जो है ना हमने टाइम स्पेंड किया। फिर घर आई, फिर घर आके जो है ना खाना बनाया, रोटियां शोटियां बनाई, किचन के थोड़े काम किए, मरजान को सुलाया। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि बस इसी तरह से थोड़ा बहुत टाइम गुजारते रहे, क्योंकि घर जब आते हैं ना तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को सुलाओ, एक रो रहा है, एक कह रहा है मेरे पास आके बैठे हैं, और इसी तरह से जो है ना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और इसी वजह से मेरा बाहर जाने का दिल भी नहीं करता, बाहर जाओ तो डबल ड्यूटी हो जाती है ये। और आज ये काफ़ी देर बाद हम रात के टाइम ना इस तरह से बाहर थे अकेले, और मेरी कोशिश होती है कि हम रात के टाइम बिल्कुल भी बाहर ना हो। मगरिब हो गई हुई थी और रात हो रही थी, तो मैं एक ही बात करी जाती, घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो मशहूद प्लीज़। और वो मशहूद साहब जो हैं वो कभी कान में इधर से मारते थे, कभी उधर से, कि पता नहीं माँ ने फिर कभी लेके आना है कि नहीं। ऐड घर आए, और फिर मैंने रोटी शोटी बनाई, किचन मैंने अच्छे से साफ़ किया। और फिर मुझे ऑर्डर मिला कि थोड़ी सी चाय बना दें। फिर मैं जब चाय बनाने आई तो फिर मैंने देखा कि एक दो बर्तन फिर इकट्ठा हो ही गया। फिर मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ तो साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। फिर मैंने जो है ना चाय बनाई, हमने चाय पी, और फिर से बर्तन धो के फिर मैं सो गई। और क्या होना होता है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उसके लिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।